दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुचर्चित विषय के बारे में, एक बहुचर्चित गठबंधन अलायंस के बारे में, जिसका नाम है आकस। आकस क्या है, क्यों है, ये किस लिए बनाया गया, इससे भारत को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, आदि तथ्यों के बारे में आज हम इस बात करेंगे। तो बात करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा तथ्य ये है कि बात आती है कि क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आकस है क्या। तो आकस एक प्रकार का सुरक्षा समझौते के मकसद से बनाई गई एक तिकड़ी है, मतलब 3 देशों का एक अलायंस है जिसका नाम आकस रखा गया है। यानी इसमें 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें भारत नहीं है। आप कहेंगे इसमें अपना भारत नहीं है, फिर भी आप इस अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत को इससे कुछ लाभ होंगे, जिस अब आपको ये तो बात की बात है, हम इसको लास्ट में बताएंगे, मगर ये आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इस विषय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये तो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल हम बताना चाहेंगे इसके ये कब बनाया गया और ये किस प्रकार का अलायंस है। तो ये एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है जिसे 15 सितंबर 2021 को, मतलब 7 दिन पहले, अगले सप्ताह में बनाया गया। मैंने पहले बताया ये मिलिट्री अलायंस है जिसके तहत इनके बीच में मिलिट्री पावर्स का लेन देन होगा, हथियारों का लेन देन होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, आदि तरह की चीज़ों का शेयरिंग होगा इनके बीच में। इनका पर्पस क्या है बनाने का, मेन कारण ये है कि पर्पस क्या है। इसका मेन कारण ये है कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियंस में, रीजन्स में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने का दबाव, या उसको रोकने का क्या मेन मकसद है इस अलायंस का। तो इस एक और मकसद है, इससे कलेक्टिव सिक्योरिटी, ऐसा बोला जाता है कि इसका कलेक्टिव सिक्योरिटी है, लेकिन इसका मेन मकसद यही है कि चाइना के बढ़ते दबाव को कम करना। इसका रीजन क्या है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, साउथ चाइना सी है, आदि तरह के रीजन्स में ये काम करेगा। इसके मेंबरशिप देश कौन से हैं? इसके मेंबरशिप देश, जैसे मैंने बताया, 3 देश हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके तथ्य या इसके एग्रीमेंट्स जो हैं कुछ, ये कवर करेंगे कि एग्रीमेंट्स जो हैं कवर करेंगे। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इनके बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, साइबर वारफेयर में ये मदद करेंगे आपस में, हथियारों का, सुपीरियर हथियारों का लेन देन होगा, आदि तरह की एग्रीमेंट्स होंगे। इसके प्रमुख हाइलाइट्स के बारे में हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार होंगे कि यह एक ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नया गठजोड़ बना है। हिंद प्रशांत रीजन में चीन के बढ़ते दबाव को रोकना एक इसका मुख्य मकसद है। इसके मद्देनज़र से त्रिपक्षीय सुरक्षा महागठबंधन आकस की घोषणा की गई है। इसके एक प्रमुख जो है बिंदु ये है कि इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु चलित पनडुब्बी अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों इसका नाम आकस रखा गया? चलिए हम बताते हैं इसका नाम आकस क्यों रखा गया। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके स्पेल में है AUKUS। इसके शुरुआत के 2 अक्षर AU जो कि ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करते हैं, बीच के UK जो कि यूनाइटेड किंगडम को प्रदर्शित करते हैं, US लास्ट के 2 अक्षर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्रदर्शित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया है आकस, AUKUS। तो इसके कुछ देखिए, आप यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का एक ट्वीट है। उनका कहना है ये है कि फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर द आकस, मतलब पहला इनिशिएटिव आकस के अंदर जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं कि डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फॉर द ऑस्ट्रेलियन नेवी, कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का डिलीवरी करेगा US। इसके बारे में ये बताया गया यहाँ पे, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। आपको एक बात क्लियर कर दें, ये
सबमरीन जो है न्यूक्लियर पावर से चलित होगी, न्यूक्लियर पावर चलित होगी। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ये न्यूक्लियर हथियारों वाला सबमरीन नहीं है, ये न्यूक्लियर से चलने वाली सबमरीन है, इसका ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी अलाउड डेप्थ डिफेंस इन मीट द मिशन ऑफ प्रोटेक्ट द ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स नेशन। ये एक गहरा डिफेंस, मतलब उनके डिफेंस में एक गहराव लाएगा और ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। उन्हें एक और ट्वीट किया है जिसमें वो कहे हैं कि वी इंटेंड टू बिल्ड दिस सबमरीन्स इन एडिलेड इन क्लोज कॉर्पोरेशन विथ यूके एंड यूएस, बट लेट मी क्लियर। ये देखिए बात ध्यान देने वाली, बट लेट बी क्लियर। उनका कहना है कि वो बनाना चाहते हैं सबमरीन एडिलेड में, इन ऑस्ट्रेलिया बनाना चाहता है सबमरीन एडिलेड अपने यहाँ बनाना चाहता है, यूके और यूएस के कॉर्पोरेट मतलब सहयोग से बनाना चाहता है। बट वो कहते हैं कि हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट सीकिंग टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन की इच्छा नहीं है। तो ये क्लियर बात है कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इससे उसे न्यूक्लियर वेपन की कोई इच्छा नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे भारत को क्या हानि है, क्या लाभ है। अच्छा, भारत इससे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि वैसे अमेरिका कई अलायंसेस बनाता रहता है, जैसे इससे पहले बनाया था नाटो अलायंसेस जिसमें कई देश थे। उसके बाद बनाया क्वाड जिसमें 4 देश हैं, मुख्य 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो कि एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। क्वाड हमने बात किया 4 देशों का ये, लेकिन मगर ये जो आकस है ये 3 देशों का अलायंस है। इसमें मुख्य कारण बिंदु ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी को मजबूत करना एक प्रमुख कारण है इस त्रिकोणीय समझौते का, अलायंस का, जिसके तहत वहाँ को एक ज़रूरी मिसाइलें और परमाणु चलित पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा दी जा रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है। इसमें भारत को क्या फ़ायदा होगा? आपने नाम सुना होगा मलक्का स्ट्रेट, जिससे चाइना का 60 to 70% ट्रेड होता है। एक पतली सी सिंगापुर के पास से निकलने वाली पतली सी समुद्र का स्ट्रिप है, गली है, जिसे गलियारा बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेट मतलब गलियारा, इससे चाइना का व्यापार होता है। इसके ठीक सामने है अंडमान निकोबार। तो चाइना इससे थोड़ा घबरा है, इसीलिए वो सीपेक बना रहा है, जिससे वो सीधे इसको अपने ट्रेड को मलक्का स्ट्रेट से कम कर सके। तो मलक्का स्ट्रेट जो इंडियन ओशियन में है उससे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पास है, ऑस्ट्रेलिया उसके पास है। तो ऑस्ट्रेलियन नेवी को अगर मजबूत किया जाएगा तो इससे 2 तरफ से घिराव होगा चाइना का। तो उसको एक अलग तरह का डर बनेगा कि हाँ, अगर हम कुछ करेंगे तो उधर से अंडमान निकोबार में इंडिया की तीनों आर्मी एयरफोर्स और नेवी का एयरबेस है, वहाँ से वो कार्रवाई कर सकता है। और इधर से ऑस्ट्रेलिया की नेवी अगर मजबूत रहेगी तो चाइना को काउंटर किया जा सकता है। तो ये सब, और साउथ चाइना सी के पास भी ऑस्ट्रेलिया की नेवी अगर मजबूत रहेगी तो उसको काउंटर करने में आसान रहेगा। तो ये 3 मुख्य तथ्यों को देखकर ये तीनों देश मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्वाड को भी मिलिट्री अलायंस के कुछ फ़ायदे होंगे। तो अभी तक तो कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमारा मानना है कि ये भी एक मिलिट्री अलायंस टाइप का है, चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है, साउथ चाइना सी में बढ़ते दबाव को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो इसकी में बात करते हैं कि इसके पीछे विभिन्न लोगों का क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया है। भारत की अभी कोई खास प्रतिक्रिया आई नहीं है, अगर आती हैं तो हम वीडियो बना के बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय।